और पाकिस्तान आपको पता है कि अमेरिका को अड्डे दे चुका है जैकबाबाद सिंध में और शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ आपका जंग शुरू हो गया है, इसलिए कि उन्होंने कह दिया है कि जो मुल्क अपना हवाई एयर स्पेस को भी अलाउ करेगा हमारे खिलाफ बम करने के लिए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, जंग शुरू होगा। और किस हद तक कॉपरेशन करेगा पाकिस्तान, क्या मुआहदे में बातचीत हो रही है, ये जानना अभी भी बड़ा ज़रूरी है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है? अमेरिका इनखला भी कर रहा है लेकिन साथ साथ रहना भी चाहता है, फिर अड्डे किस मकसद के लिए चाहिए उसे? क्या वो फर्दर कोई अटैक जारी रखेगा अफगानिस्तान पर? क्या प्लान हो सकता है उसके जहन में? हाँ बिल्कुल, अमेरिका को अड्डे दरकार है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के बहुत करीब जो मुल्क है। और पाकिस्तान आपको पता है कि पहले भी अमेरिका को अड्डे दे चुका है जैकबाबाद सिंध में और शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में। तो ये ख़दशा इसलिए है कि 2001 में जनरल मुशर्रफ ने यह फ़ैसला किया था बग़ैर पार्लियामेंट को बताए, बग़ैर काबीना से मशवरा किए, और इसलिए लोगों को ख़दशा है कि कहीं फिर वो जो एक यहाँ पे खेल खेला गया वो न शुरू हो जाए। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि ड्रोन हमलों की हम मुखालफत करते हैं, हर हुकूमत ने यह कहा एलानिया तौर पर, ड्रोन हमलों के ऊपर एहतजाज किया लेकिन ड्रोन हमले रुके नहीं। अब देखना यह है कि अमेरिका का दबाव बढ़ता है या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ ज़मीनी रास्ता मांगेगा और फ़ज़ाई रास्ता मांगेगा, जो पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। कि पाकिस्तान कोई अड्डे नहीं दे रहा, 2001 का जो मुआहदा है वही, उसी के तहत जो भी होगा वो होगा। तो 2001 का जो मुआहदा था उसमें कहीं वही परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली शिक तो शामिल नहीं थी। यही तो एक मुअम्मा है कि वो जो मुआहदा हुआ था उसकी तफसील क्या है, उसको कभी आवाम से और पार्लियामेंट से शेयर नहीं किया गया। उसमें क्या ये लिखा था कि जैकबाबाद और शमसी एयरबेस भी अमेरिका को दिया जाएगा? उसमें क्या ये लिखा था कि ड्रोन हमले भी अमेरिका करेगा पाकिस्तानी इलाकों में? मेरे ख्याल में उसकी तफसील सामने आनी चाहिए। और ये मुआहदा कितने अरसे के लिए है, कब तक ये चलेगा? 20 साल तो हो गए, 21 साल। इसके अलावा ये भी देखना है कि देखें वो हालात और थे, वो अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ था और अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। पाकिस्तान ने अमेरिकी दबाव में आकर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम पहले किया था, फिर इनकार कर दिया और अमेरिका की खुलकर हिमायत की। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म ये बात खुलकर करें, अपनी पॉलिसी बयान दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कौन ये अड्डे देना चाह रहा है और कौन नहीं देना चाह रहा, ये बहुत ज़रूरी है आवाम को बताने के लिए और पार्लियामेंट को बताने के लिए। देखिए, ये सब बातें, ये सब स्प्लिटिंग हेयर्स पे भूल जाएं। बात असल ये है, पाकिस्तान ने फैसला करना है कि क्या आपके हवा से, माने ओवर एयर स्पेस से, क्या अमेरिकन प्लेन्स ऑफ एनी काइंड, क्या वो जाके एग्रेसिव इंटेंट के साथ, मैं नहीं कहता सिविलियन प्लेन्स, एग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉम्ब कर सकते हैं अफगानिस्तान? अगर उसका जवाब हाँ है, और उसका जवाब हमें अभी नहीं पता चलेगा और अब बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, तो फिर हम यू कैन कंसिडर कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ आपका जंग शुरू हो गया है, इसलिए कि उन्होंने कह दिया है कि जो मुल्क अपना हवाई एयर स्पेस को भी अलाउ करेगा हमारे खिलाफ बम करने के लिए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। नंबर 1। दूसरी बात यह है, कौन होता है कोई भी इस मुल्क में ऐसा फैसला करने कि हम बेगुनाह लोगों को, अमेरिकनों को आके कहेंगे हाँ हमारे एयर स्पेस से जाओ और उनको मारो और उनको तबाह करो? माने आप जो मर्जी है जाके जिधर मर्जी है बॉम्ब करें और पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करें? किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में वैसे इजाजत देने के लिए। और मैं बड़ा खुश हूं आज कि मौलाना फजल रहमान ने वो कहा है, माफ करिए, जो मैं 8 घंटे पहले एक ट्वीट में कहा था। मैंने कहा कि जिस तरीके से यमन में आपने पार्लियामेंट से इजाजत मांगी थी टू डिप्लॉय ट्रूप्स इन यमन, वैसे आप जाएं। और वही मौलाना फजल रहमान कोइंसिडेंटली उन्होंने भी यही कहा कि हम
गवर्नमेंट को कहते हैं जाओ पार्लियामेंट में और इजाजत लो, एंड डोंट फूल अस। ये मुशर्रफ के तरह गेम मत खेलो। हम जानना चाहते हैं कि हमारे एयर स्पेस से अगर ये होगा तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, सिविल वॉर तो वैसे ही होगा, इनको निकालते रहे गनी को, और अमेरिकन जानबूझ के ये कर रहे हैं कि हम भी डिस्टेबलाइज हो, वो भी डिस्टेबलाइज हो, कि वो फिर जो 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 हम समझते हैं वो और हिंदुस्तान मिलके शायद इजराइल के साथ जो करना चाहते हैं वो करें। लेकिन इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, वो ये कि अभी हमने लास्टली ये भी देखा है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से भी कुछ उनके ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिस पर पाकिस्तान के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज तो बाकायदा नाराज़गी का भी इजहार किया गया है अफ़गानिस्तान के हवाले से। जो उनके मुशीर कौमी सलामती हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे पाकिस्तान के हवाले से, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में हेल्प आउट करना चाह रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ अपने ही ताल्लुकात कशीदा हो जाएंगे तो हम फिर क्या किरदार अदा कर सकेंगे? अफगानिस्तान की हुकूमत से ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं, और आपने बयानात का जिक्र किया। अशरफ गानी ने कहा कि पाकिस्तान इंतखाब करे, दोस्ती करनी है अफगानिस्तान से या दुश्मनी करनी है। तो मेरे ख्याल में अगर आपके ताल्लुकात अफगान हुकूमत से पहले ही कशीदा हैं, तालिबान से भी आप ताल्लुकात को ख़राब कर देंगे अगर आपने अमेरिका को अड्डे दिए। और मेरे ख्याल में तो ये जो अमेरिका फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ता मांग रहा है, चले पहले एक बात थी कि वहाँ पर नेटो की 1.5 लाख फौज थी, उनको सप्लाईज चाहिए थी, तो हमने उनको रास्ता दिया था। अभी तो उनकी फ़ौज वहाँ पे नहीं होगी, तो क्या वो करेंगे? ये रास्ता हम क्यों देंगे उनको, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ तैयारी उड़ाएंगे यहाँ से, और वहाँ जाकर वो बमबारी करेंगे और वो कहेंगे कि वहाँ दहशतगर्दी का जो है ख़तरा है, हमले का ख़तरा है। ये बहाने बनाकर पाकिस्तान को इस जंग में मुलविस कर देंगे। हमें अफगानिस्तान की जंग से जान छुड़ानी चाहिए, हमें फिर से अपने आप को मुलविस नहीं करना चाहिए, हमें दोस्तों को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। ठीक, देखिए जिधर तक उनकी फौज के निकलने का एग्जिट है, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारा एयर स्पेस भी तैयार है उनके लिए, उनके प्लेन से उनके सामान ले जा सकते हैं और दफा हो। मगर कहने की बात यह है कि सवाल ही नहीं पैसा होता। मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट अगर ये ऑफर ऑपोजिशन का ना ले और पार्लियामेंट में ना जाए, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, जंग शुरू होगा। और ये अमेरिकनों से डरना, ये सबसे ज्यादा अहम फैसला है जो हमें करना है, और हम करेंगे। नहीं तो मेरे ख्याल में द होल पर्पस ऑफ इमरान खान इज यूजलेस। और क्या है, अगर हमारे को वो मॉरल स्ट्रेंथ नहीं मिल सकता है तो व्हाट इज दिस? सर, आपको अब क्या लग रहा है, अगर अमेरिका इसी तरह आधी सी ये जंग बीच में छोड़ के चला जाता है, ना पूरा नाकाम है ना पूरा कामयाब है, तो पाकिस्तान के क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो जाएगी अफगानिस्तान वाले बॉर्डर? मैं समझता हूं कि लड़ाई होगी। ये गनी वाले लोग जो हैं ये ऐसे नहीं निकलेंगे, इनको निकालना होगा। और तालिबान ने ये अपना अहद किया है कि ये उनको निकालेंगे, और उस दौरान जंग ज़रूर होगी। मगर बहुत ही ये ज़रूरत है कि हम इसमें दखल ना दें। अगर जंग होगा, रेफ्यूजीज होंगे, खून खराबा होगा, अमेरिकन प्रेशर आएगा, बल्कि इंडियन प्रेशर भी आ सकता है, उनकी भी हवाई जहाज इस्तेमाल करने की कोशिश। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए हमारा स्टांस जो होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नॉन इंटरवेंशन। लेकिन